फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। जैसे कि मैंने वादा किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल कौन है ये बताने की वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंडिया का एक बड़ा ही तगड़ा, बड़ा ही होनहार खिलाड़ी है। ही इज़ ए न्यू जनरेशन प्लेयर। ही इज़ वेरी यंग, ही जस्ट बॉर्न ऑन 1999। और उसका सब रिकॉर्ड्स, आईपीएल हो या कौन सी भी मैच हो, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। उसने रिसेंटली ओडीआई में एक डबल सेंचुरी की थी। वैसे आईपीएल में भी उसका स्कोर 100 प्लस रह गया है। तो ज़्यादा उसके बारे में आपको अगर जानकारी लेनी है, आप तो जानते ही रहेंगे, लेकिन अगर लेनी है तो आप विकिपीडिया पे जा सकते हो। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि वो इतना महान खिलाड़ी क्यों है और ये क्यों बन सकता है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, बेसिकली कि उसकी बर्थ डेट है वो 8 सितंबर 1999 है। इसमें क्या होता है न्यूमरोलॉजी में, ड्राइवर नंबर यानी जो जिस दिन को आपका जन्म हुआ उस दिन का सिंगल डिजिट टोटल है। 8 तारीख का उनका जन्म है, इसलिए उसका ड्राइवर नंबर 8 है। तो वो शनि पे आ जाता है। शनि देवता उसका रूलर है 8 नंबर का। इसलिए हम लोग करेंगे कि ड्राइवर इज 8। तो ये जो शनि वाले लोग रहते हैं वो बहुत ही मेहनती रहते हैं, हर तरह की मेहनत करने को वो तैयार रहते हैं। और जो कंडक्टर नंबर जो है वो नंबर है उनका, यानी सम टोटल ऑफ द एंटायर बर्थ डेट। तो अगर आप देखोगे तो 8 सितंबर की वजह से मैंने 8 लिखा। सितंबर की महीने में उनका जन्म है, इसलिए 9 लिखा है। 1999 ईयर के लिए 9 3 27 plus 1 28, so it becomes 10 means 1. So finally 8 plus 9 plus 1, that makes 9 plus 9 18, so it is 9. So the conductor number becomes 9, which is Mars और मंगल। मंगल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इट्स वॉरियर, इट्स सेनापति। ये सेनापति का नंबर है, एग्रेशन दिखाता है। और ये एक तरह से फ्यूचर वेल्थ भी दिखाता है। उसके पीछे क्या वजह है ये अभी मैं यहाँ विस्तार से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा और वो फेंगशुई की कंसेप्ट है। क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली लो शुक्रिन एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है। ये इस तरह के वीडियोस आप कहीं भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि इसमें बड़े बहुत सारी जो कंसेप्ट्स है वो हम लोग ने खुद निकाली हुई है। इट इज़ अ रिसर्च वर्क ऑफ वास्तु यश। सो एनीवे, आगे वीडियो में जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि या आपने विकिपीडिया में देखा लास्ट वीडियो में कि उनके पिताजी थे, पिताजी है रादर। सो ही इज़ अ फार्मर। वो एक खेती करने वाले इंसान है और उनको खुद को एक क्रिकेटर बनना था, लेकिन वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो शुभमन, ये जो लड़का है उनका, वो बचपन से 3 साल की उम्र से ही वो क्रिकेट खेलता था, ऐसा उसको लिखा है। और उसको क्रिकेट इतना पसंद था कि दूसरा कोई भी गेम वो खेलना नहीं चाहता था। तो बचपन में पिताजी को ध्यान में आ गया कि ये लड़का अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, इसलिए उन्होंने गांव से लेके उनको शहर में या ट्रेनिंग के लिए, क्रिकेट के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। और उसकी वजह से आज हम लोग को, भारत को एक अच्छा खिलाड़ी मिला है। तो 8 नंबर जो उनकी जन्मतिथि में है वो एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस इज अ फिक्स्ड एसेट या स्थावर बोलते हैं, यानी इमूवेबल जो एसेट्स है, यानी खेती बाड़ी या आपका जो जमीन जुमला जो भी है, सो दैट कम्स, या फिक्स्ड डिपॉजिट आल्सो कम्स अंडर दैट। सो 8 नंबर उनकी बर्थ डेट पे दिखता है, यानी कि इट इज क्लियरली शोइंग दैट हिज फादर इज हैविंग सम लैंड, सम इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं फिर से बताता हूँ कि इनकी बर्थ डेट में आपको सिर्फ 9, 1 और 8 ही 3 ही नंबर दिख रहे हैं। फिर भी ये इतने महान खिलाड़ी होने के काबिल क्यों है और इन्होंने अभी तक ये अच्छा मुकाम क्यों हासिल किया है, ये एक आश्चर्य करने वाली बात है। और लोशो ग्रिड की जो हमारी कंसेप्ट है वही आपको ये सब बता सकती है।
तो उसके द्वारा ही आप ये सीक्रेट्स पा सकते हो। तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो उनकी बर्थ डेट कैसे देखते हैं इसमें, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड में आपको जो ग्रिड दिख रही है वो ग्रिड है एक 492357 816, या उसको बोलते हैं लो शू ग्रेड, यानी दिस इज बेसिक ग्रेड। इसमें जैसे आप देखोगे 4+9+2 तो 15 आ जाता है, यानी कौन सी किसी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन्स के आप अगर टोटल करते हो 2+7+6 तो ये 15 पे आ जाती है, जो फाइनली 6 पे आ जाती है, यानी सिंगल डिजिट में करेंगे तो ये एक लक्ष्मी यंत्र है, यानी भगवान चाहता है कि इसमें से आपको 8 टाइप से यू कैन अर्न द वेल्थ। So 3 horizontal ways, 3 vertical and 2 diagonals. So 8 ways are there for any person to earn the wealth. तो आपकी स्ट्रेंथ किसमें है ये हमको देखनी है, और वो हिसाब से आप करियर कर सकते हो। देखो अभी हाल ही में 10वीं या 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी चाहते हैं कि वो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन पिताजी या माताजी उनको परमिशन नहीं देती है, तो उन्होंने भी एक्चुअली स्पोर्ट्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन सा करियर करना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग ने वीडियो पहले भी की है, लेकिन मैं फिर से अभी इसमें बता रहा हूँ कि ये एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझ में आ सकता है, वो कैसे वो आगे आगे हम देखेंगे। तो अभी क्या करना है हमको कि शुभमन की जो बर्थ डेट है उसको आपको इसी प्रकार लिखना है। तो ये जो राइट साइड में आपको जो ग्रिड दिख रही है उसमें 3 बार पहले जो 9 आ गए वो उनके बर्थ ईयर के आ गए, बाद में जो एक 9 आया सितंबर का वो आ गया, और फिर एक ड्राइवर नंबर यानी उनका जो या सॉरी कंडक्टर नंबर जो 9 आ जाता है इसके लिए एक 9 आ गया, और एक जो सर्कल में लिखा हुआ है वो उनका नाम नंबर है। न्यूमरोलॉजी में नेम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो नेम इज अटैच टू यू। तो उसके बारे में भी बहुत सारे वीडियोस पहले मैंने अपलोड किए हैं, आप वो देख सकते हो कि अमिताभ बच्चन जी का नाम भी एक्चुअली इनकलाब श्रीवास्तव है, वो तो अमिताभ बच्चन नहीं है। तो 1942 में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके पिताजी ने हरिवंश राय ने उनका नाम इनकलाब रखा था रादर। सो एनीवे लेट्स गो अहेड इन दिस वीडियो। तो 9 9 9 अगर इनके इसमें आप अगर देखते हो तो 9 नंबर का ट्रबल लिया, 9 नंबर से डोमिनेटिंग चार्ट दिखाई दे रहा है। सो 9 नंबर किसका है तो मार्स या मंगल का है, जो एग्रेशन दिखाता है। यानी आजकल का जो क्रिकेट हो गया, जब भी अभी तो मैं इसको थोड़ा उम्र में 60+ हूँ, सो 60 में हम लोग के टाइम में एक्चुअली विवियन रिचर्ड्स उनका जो खेल था वो टाइम तो T20 नहीं आया था, ओडीआई भी नहीं आया था, लेकिन T20 या ये क्रिकेट के जो फास्ट फॉर्मेट है उसके पहले विवियन रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ी थे जो वेरी फास्ट प्ले करते थे, या हमारे यहाँ कपिल देव जी भी अच्छी बैटिंग करते थे। सो एनीवे ये जो एग्रेसिव बैटिंग है या एग्रेसिव खेलना है, ये जो एग्रेशन दिखता है वो मार्स से दिखता है, क्योंकि उसमें वो ताकत है। मार्स इज अ सेनापति, तो उसको फिजिकल अगर स्ट्रेंथ है सो दैट इज इंडिकेटेड थ्रू द मार्स। सो इनके इसमें हमको 9995 5 बार आ गया, या रादर 6 बार आ गया, और 8 8 2 बार आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये तो कुछ कौन सा भी किसी भी एक्चुअली नन ऑफ द लाइन इज इट इज गेटिंग कंप्लीटेड। सो एक्चुअली ये लड़के का क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसा किसी को लग सकता है। शायद आपके बच्चे के भी बारे में ऐसा हो सकता है, इज बॉर्न आफ्टर इन 2000 के बाद, तो बहुत सारे जीरो या डबल जीरो आ सकते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है ये सब जानना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, आप हमारे से कंसल्टेशन भी ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आगे जाते हैं। ये 9 9 9 आगे से क्या होता है उसके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, वो बहुत सारे वीडियोस मुझे माफ़ करना लेकिन वो गलत है, उनको ज़्यादा उसमें लॉजिक्स नहीं है व्हाट दे आर सेइंग। आप हमारा जो रूल है वो हिसाब से इस चार्ट को हम लोग देखेंगे। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बेसिकली एस रूल, ये हम लोग ने एस रूल का एक सिद्धांत है, यानी जो नंबर्स रिपीट होते हैं वो रिपीट नंबर किसी और नंबर को जन्म देते हैं। तो वो क्या है वो आप विस्तार से मेरा जो किताब है अंक संकेत उसमें आप पढ़ सकते हो। वो डिजिटल फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इट इज़ ऑन द bookganga.com, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या उनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो।
एनीवे बेसिकली हमको ऐसा कहना है कि ये जो 9 नंबर बहुत सारे बार आए थे राइट साइड में, तो वो डबल लाइन की वजह से एक 8 तैयार होता है। तो ये 6 बार जो 9 आ गए उसकी वजह से 8-8 के 3 पेयर्स तैयार हो जाते हैं, और पहले ही एक पेयर उनके पास 8 का है, तो उसकी वजह से 7 और ये 6 जो ये जो नंबर है जो डायमंड शेप में लिखे हुए हैं, तो ये नंबर उनको मिलते हैं। अभी ये नंबर जो है ना, वो नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी खिलाड़ी को, पर्टिकुलरली आजकल का जो फास्ट फॉर्मेट में जो खिलाड़ी काम करते हैं उनके लिए ये नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज 276 इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन अगर आपको लेना है, यानी पलक झपक दे आपको अगर बैट घुमाना है और बल्ला घुमा के आपको चौकार या षटकार 6 रन प्राप्त करने हैं, तो आपका डिसीजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप थोड़े भी गलत हो गए तो आप शायद क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। इसलिए 2-7-6 का जो योग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है, पर्टिकुलरली द प्लेयर हु इज प्लेइंग इन दिस आईपीएल टाइप ऑफ फॉर्मेट्स और T20 जैसे मैचेस में जो वो काम करते हैं। सी टेस्ट क्रिकेट का एक नज़रिया अलग रहता है, वो एक शांत टाइप का क्रिकेट है, लेकिन 2-7-6 जैसे अपना ट्रेडिंग का जैसे है, इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे लोग फंसते हैं और उनका पैसा चला जाता है बिकॉज उनका डिसीजन सही नहीं होता है। तो अगर सही टाइम पे सही डिसीजन आप ले सकते हो तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो 2-7-6 ये योग तैयार होता है। ये भी क्यों तैयार होता है, जैसे आपने देखा एक्चुअली विकिपीडिया पे, तो वो बचपन से उनको खिलाड़ी होने का एक शौक था या उनके मन में एक ख्वाहिश थी या एक वो उस प्रकार से वो जिंदगी में आगे जा रहे थे। तो ये क्यों था, तो जैसे हम लोग दशा पद्धति हम लोग बोल रहे हैं, तो उनके पास एक नंबर था और पहले उनको रवि की दशा थी, यानी 10 to 20 इस साल में 1 नंबर गेट्स रिपीट, क्योंकि कोई भी इंसान 11, 12, 13 ऐसे उम्र उसकी हो जाती है, 14, 15। सो व्हाट नंबर इज गेटिंग रिपीटेड इज द 1। सो व्हाट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ विद यू इज द अविनाशी न्यूमरोलॉजिकल dashas. Okay, these are the dasha which again formulated or discussed only by Vastuyash. So it is a patented concept of Vastuyash under S rule और सीमा सिद्धांत। सो हम जब भी उनको सन की दशा थी उसकी वजह से उनको 2 नंबर प्राप्त हुआ, इसलिए वो जो 2 आपको ग्रीन में दिखाई दिया। एक्चुअली 2-7-6 ये सभी नंबर उनके पास नहीं है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, ये जो ताकत है, जिसकी वजह से आज ये उन्होंने इतना T20 में या वो क्या बोलते हैं युवा क्रिकेट में जो उन्होंने शोहरत हासिल की, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग। अभी 6 नंबर ये जो आप जानते हो दैट इज ऑल्सो द वेल्थ नंबर। सो जिसकी वजह से बिकॉज दिस इज ऑर्नामेंटल वेल्थ, सी देर अलग अलग टाइप की वेल्थ है, वो इसके बारे में भी मैं एक बार विस्तार से बात करूंगा। लेकिन 2-7-6 में 6 इज द शुक्र का नंबर है, जैसे आपने देखा पहले वीडियो में कि व्हाट इज दिस 6 इज द शुक्र विच इज द वेल्थ। सो 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेयर है वो उस प्लेयर में और क्या मिला। जैसे किसी भी प्लेयर को हम लोग देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ जर्सी पहनते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जर्सी पहनता था या रोनाल्डो रिकार्डो, उनकी जर्सी नंबर फेमस है, या इवन धोनी का नंबर जर्सी नंबर इज वेरी फेमस। आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट जर्सी नंबर विराट कोहली is wearing or what jersey number Dhoni is wearing or Dhoni used to wear, you let me know in your comments. Okay, अगर आप फुटबॉल के प्रति रुचि रखते हो तो रोनाल्डो या रिकार्डो वो कौन सी जर्सी पहनते हैं वो मुझे बताना। अभी जर्सी नंबर का डिसीजन, जर्सी नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द नंबर आपके साथ अटैच्ड है। इट्स लाइक अ नेम नंबर। नेम नंबर जैसे आपको एक्शंस को परिवर्तित करता है या एक्शंस को वो मदद करता है या उसको रुकाता भी है। अगर जर्सी नंबर करेक्ट नहीं होगा तो उसकी एक्शंस वो डिले करवा देगा या उसको प्रॉब्लमेटिक करवा देगा। इसलिए जर्सी का नंबर आपके चार्ट के अनुसार होना ही चाहिए, इसलिए का नेम नंबर। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि जर्सी नंबर 777 जो है, 777 की वजह से उसको और एक 6 नंबर मिल जाता है। यानी
अगर आप देखोगे तो उनके पास 66 होता है। अभी शुक्र ये जो नंबर है, मैं जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ पैसे का नंबर नहीं है, दिस इज ऑल्सो द लव, अफेक्शन, प्रेम। तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो भी अपोजिट सेक्स का यानी कोई तो भी लड़की वड़की आ सकती है, या बहुत सारे लड़कियां उनके पीछे अभी आ सकती है। वो पैसे की वजह से भी आ सकती है, और बिकॉज ऑफ द 6 नंबर नाउ व्हाट ही हैज गॉट, नाउ इट इज अ डबल सिक्स, सो नेचुरली ये अभी 100 200 या 100 1000 करोड़ तो जिंदगी में पक्का कमाने वाले हैं, बिकॉज ही हैज गॉट नाउ डबल सिक्स एक्टिवेटेड। अभी दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ द जर्सी प्लेस। अगर जर्सी नंबर गलत है तो उसका कुछ गलत प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो ये आप ध्यान में रखना। अभी उनके नाम में मैंने ऐसे देखा कि एक्चुअली व्हाट इज द नंबर मिसिंग स्टिल इन हिज दिस थिंग इज चार्ट इज नंबर 5, जो हम लोग बोलते हैं सेंटर में है, विच इज कॉल्ड गुड लक सेंटर, GLC इन चाइनीज, और व्हाट वी से इन वास्तु और दिस ग्रिड हैज द ब्रह्मस्तार। This is the area where the 5 number normally is there, where my pointer is there. So ये जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है, क्योंकि वो नंबर आपको स्टेबिलिटी देता है। अगर वो ज़िंदगी में सही में स्टेबिलिटी चाहते हो, और मकान शकान बहुत सारे रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज अगर चाहते हो, वो जिसके लिए 2 5 8 का योग बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर प्यार भी मिलेगा लड़की, लेकिन वो उसके साथ हमेशा के लिए वो दोस्ती बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका लव अफेयर चलता रहे लेकिन किसी में भी वो कामयाबी ना पाए, ये भी बहुत ठीक नहीं है। तो एक गुड पार्टनर मिलना ज़िंदगी में, और एक स्टेबिलिटी मिलना पर्टिकुलरली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो चाहता हूँ कि उनका जो नाम है, वो नाम अगर वो शुभमन यानी उसमें एच अगर डाल सकते हैं, बिकॉज शुभ SHUB, एच शुभ, एक्चुअली व्हाट वी से इन हिंदी और इन संस्कृत इज शुभ, शुभ। अभी उनकी स्पेलिंग में शुभ है, देर इज नो एच, बट अगर एक एच डाल दोगे तो 5 ऐड होने की वजह से उनका जो नाम है वो 14 यानी 5 पे चला जाएगा। सो ही विल गेट नेचुरली द 5 नंबर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ही विल गेट स्टेबिलिटी, ही विल गेट मोर डिटर्मिनेशन एंड पावर। जो अभी पावर है उसको मार्स की वजह से है, एंड दैट इज बिकॉज ही इज नियर 23। जैसे हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि normally first 10 years or first 6 years are with the Ravi, then the 10 years are means 10 years are with the moon. So up to 16 years you have father and mother, because Ravi and moon, Ravi and Chandra. Ravi is like Lord Shankara or Lord Mahadev, and Shiv and Shakti means Ma Parvati, which is Chandrama. So they take care of Vedic astrology, the Dasha I am telling you, 6 and 10 years. So for 16 years goes like that. Then the 7 years comes of the Mars Dasha. So 23rd is the year where the Mars Dasha is there, you know. So उसके बाद राहु आ जाता है और वो सब कुछ प्रॉब्लमेटिक्स करवा देता है। सो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई फील इज ही शुड ऐड एच टू हिज नेम। अगर आप उनके चाहते हो या आप उनको जानते हो तो मेरा ये संदेश है उनको दे देना कि ही शुड ऐड एच इन हिज नेम, विच विल गिव हिम द फर्दर सक्सेस। और उनको इसी तरह से कामयाबी पाते हुए मैं देखना चाहता हूँ, हम सब लोग देखना चाहते हैं। सो माई ऑल बेस्ट विशेज टू हिम एंड टू ऑल व्यूअर्स। इसी प्रकार से आप मेरे वीडियोस देखते रहो, और इसी प्रकार से वास्तु से आप अगर जुड़े रहेंगे और आप जो चाहते हैं उस विषय पे हम लोग वीडियोस कर सकते हो। सो डू राइट इट टू अस। एंड अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। दुनिया में से कहीं से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो, बिकॉज व्हाट वी टॉक इज ऑन द वीडियो। सो इट कुड बी directly on the net, or it is through the WhatsApp call or video audio, whatever the call you want to. So stay tuned with us, and इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहे। डू सब्सक्राइब माई चैनल वास्तु यश। थैंक यू वेरी मच।